मुजफ्फरनगर में होने जा रहे इंडियन पेपर पल्प टेक्निकल एसोसिएशन IPPTA के सेमिनार में दुनिया भर से पेपर टेक्नोलॉजिस्ट, इंजीनियर, वैज्ञानिक और प्रशंसकों सहित 450 से अधिक टेक्नोक्रेट भाग लेंगे। इसमें एकल उपयोग वाली प्लास्टिक को कागज से बदलने की दिशा में हुई प्रगति और आने वाली बाधाओं आदि संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। जनपद में IPPTA 30 और 31 अक्टूबर को क्षेत्रीय सेमिनार का आयोजन कर रही है। सेमिनार के विषय बेहद उपज और गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए बरामद कागज का कुशल संग्रह और प्रसंस्करण है। इंडियन पेपर पल्प टेक्निकल एसोसिएशन के चेयरमैन व प्रसिद्ध उद्योगपति पंकज अग्रवाल ने इस दौरान जानकारी देते हुए बताया कि भारत और विदेशों के प्रख्यात प्रौद्योगिकविद, इंजीनियर, मशीनरी आपूर्तिकर्ता और अनुसंधान संस्थान इसमें पेपर प्रस्तुत करेंगे और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को कागज से बदलने की दिशा में हुई प्रगति और आने वाली बाधाओं आदि से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। सेमिनार कल और परसों यानी 30 तारीख को और 31 तारीख को है किंग्सविला में। IPPTA इंडियन पल्प एंड पेपर टेक्निकल एसोसिएशन, ये हमारी एक एसोसिएशन है जो पेपर मिलों के लिए जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं वो बताने के लिए, पेपर मिलों की हेल्प करने के लिए इसकी एक मैगज़ीन निकलती है, रिसर्च रेगुलर ये करते हैं, तो उसके लिए एक सेमिनार की गई है जिससे कि मुजफ्फरनगर और आसपास वाले लोगों को विशेष इसका फ़ायदा हो। क्या नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, किस तरह हम अपने कागज़ की गुणवत्ता बढ़ाएं, किस तरह से हम पर्यावरण को और बचाएं, किस तरह कागज़ की रिकवरी ज़्यादा लें, किस तरह से और प्रॉफिट अपने बढ़ाएं, उसके लिए एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 450 से 500 लोग ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं। आज जो सवाल हम यही पेश करना चाह रहे हैं कि जो पेपर बनता है उसमें इतना पोल्यूशन है नहीं जितना कि दर्शाया जा रहा है। हमारा पेपर में काफ़ी 80% तो प्रतिशत वेस्ट पेपर से बन रहा है, जो कि एक अच्छा काम है। लोगों को आमदनी बन रही है वेस्ट पेपर कलेक्शन में और वही वेस्ट पेपर से हम और कागज़ बना रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं। तो एक ये बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडस्ट्री। बाकी जितना भी वीट स्ट्रॉ और वुड भी हम यूज़ कर रहे हैं वो सारा सोशल फॉरेस्ट्री के कारण के सामान्य से कर रहे हैं, जिसमें कि भी विलेज ये फार्मर को आमदनी बढ़ रही है। सो पूरी नज़र से देखें तो पेपर इंडस्ट्री की जो बढ़ोतरी है उसमें सबकी बढ़ोतरी हो रही है। नहीं, देखिए वो हर एक मिल अपना अपना ETP अपग्रेड कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजियाँ आ रही हैं, नए नए विस्तार पे काम हो रहा है। वो सारा जितनी भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसमें सारा का सारा पानी आराम से हम लोग ट्रीट करके ही बाहर छोड़ते हैं, जो कि पोल्यूशन बोर्ड के नॉर्म्स के मुताबिक है। इस दौरान नगरपालिका मुजफ्फरनगर में पूर्व चेयरमैन रहे उद्योगपति पंकज अग्रवाल ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए पोल्यूशन का ठीकरा सीधे पराली जलाने वाले किसानों के सर माथे ठोक दिया। पंकज अग्रवाल ने कहा कि किसान पराली जलाता है तो पोल्यूशन होता है। हमारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं और अभी भी IQ 200 के पास है। इससे साफ पता चलता है कि हमारा कोई दोष नहीं है। साथ ही संगठन के उपाध्यक्ष पवन खेतान ने भी पंकज अग्रवाल की इस बात का समर्थन करते हुए पंजाब और यूपी की किसानों द्वारा जलाई जा रही पराली से पोल्यूशन की बात को समर्थन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रशासन को उनके साथ बैठकर समाधान निकालना चाहिए। जो AQI बढ़ रहा है, AQI बढ़ने का सबसे बड़ा कारण व्हीकल्स हैं और मुजफ्फरनगर के किसान तो आग नहीं लगाते, छोटे किसान हैं, लेकिन आप इधर जाओ काशीपुर, बिजनौर से आगे और इधर पंजाब में, वहाँ किसान जो है अपनी फसल में काफ़ी आग लगाते हैं। 2-3 दिन पहले मैं काशीपुर गया था तो रास्ते में बहुत जगह आग लगी हुई थी। एक तो ये कारण है, दूसरा कारण है व्हीकल्स का। जो व्हीकल्स हैं उसकी वजह से हमारी कल से सारी पेपर मिलें ऑर्डर ना होने की वजह से सारी ही पेपर मिलें बंद है, एक आध को छोड़ के। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है, मुजफ्फरनगर को उसमें दोषी नहीं मानना चाहिए। उसका कारण ये है कि मुजफ्फरनगर से साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ हवा पूरे साल में 5-6 दिन या 10 दिन चलती है, बाकी परवा होती है या पछवा होती है हवा। तो हमारा जो हवा है या तो बिजनौर की तरफ जाती है या पानीपत की तरफ जाती है, दिल्ली की तरफ यहाँ की हवा जाती ही नहीं। अगर मुजफ्फरनगर को उसका दोषी बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें सही स्टडी करनी चाहिए। देखिए मुजफ्फरनगर में तो राइस होता नहीं, मुजफ्फरनगर में कोई नहीं जलाता, लेकिन जो बड़े किसान काशीपुर में या इधर बिजनौर से आगे और तराई एरिया में हैं वो जलाते हैं। उसके लिए सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए
उनके लिए उन्हें मशीनें देनी चाहिए। वो उसे हम अपने बॉयलरों में जलावेंगे, वो वहाँ क्यों जला रहे। रेगुलर हम टेक्निकल सेमिनार्स करते हैं, रेगुलर हम कुछ ना कुछ करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बाहर से बुलाते हैं, हमारी एसोसिएशन लगातार इसमें लगती है और हमारे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बिल्कुल वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं, बहुत अच्छा उनमें ट्रीटमेंट हो रहा है। हमने कई करोड़ रुपया उसमें लगा रखा है और सब ध्यान रखा जाता है। प्रदूषण विभाग भी पूरा हमारी जो है मॉनिटरिंग करता है। डीएम ऑफिस में, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के ऑफिस में और यूपी पोल्यूशन बोर्ड के ऑफिस में, मुजफ्फरनगर में और लखनऊ में, सब जगह हमारी ऑनलाइन मॉनिटरिंग है, सब जगह कैमरे हैं। अब इसके बाद भी अगर कोई पेपर मिल को दोष दे तो ये अच्छी बात नहीं है। वो देखिए, अब प्रदूषण जो एक चीज़ है, अलग अलग मिलों का अलग अलग काम है। जो कर रहा है काम उसको दंड नहीं देना चाहिए, उसको थापी देनी चाहिए। जो कि नहीं कर पा रहा काम, उसको या तो हम जैसे इप्टा भी कर रहा है काम, सबको टेक्नोलॉजी दर्शा रहा है कि कैसे और क्या काम हो सकता है, अपनाने में भी हेल्प कर रहे हैं, अपना के और वो ठीक काम करके वापस सामान्य रूप से काम करेंगे। देखिए, हमारा काफ़ी कुछ पानी जो है इरिगेशन के लिए फार्मर तक पहुंचाया जाता है और उनकी जो उपज है वो नॉर्मल पानी के अकॉर्डिंग होती है या उससे कई बार बेटर भी होती है। कई जो केमिकल्स उसमें होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, जिससे कि उपज की बढ़ोतरी में फ़ायदा होता है। तो ऐसा नहीं कि पानी जो है वो नुकसानदेही है, सिर्फ उसमें अच्छाइयाँ भी हैं और उसमें भी फार्मर की बढ़ोतरी हो रही है इनकम की। कई इलाकों में तो ज़मीन का पानी है ही नहीं और उनको नहीं तो ट्यूबवेल में भी खर्चा आता है, उनका सारा वो खर्चा बचत होता है, पानी का बिजली का बचत होता है। पानी उनको ये मिलें जो हैं फ्री देती हैं, ट्रीटेड वाटर। देखिए, जो ये वाकई एक सही बात है कि जो खेतों में आग लगाई जा रही है उससे जो इफ़ेक्ट है AQI पे वो सबसे ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 95% प्लस जो इफ़ेक्ट है आज के दिन AQI का है, और जो ये खेतों को में आग लगाई जा रही है कुराली में। हाँ, वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे तो रोड पे चलना मुश्किल हो जाता है, इतनी वहाँ पे स्मॉग है, दिन के टाइम में भी मुश्किल होती है। आपस में मिलजुल के एक इस पे सलूशन निकालने की बात है। गवर्नमेंट सोचती है कि भी जो मशीनरी है वो किसान खरीद के चलाए। मैं समझता हूँ कि उनको रेंट पे देनी चाहिए, ताकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो खरीद ले, उनको कन्वर्जन रेट पे उनको देना चाहिए।